पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट मिस्टर शरद जयपुरिया साहब इस समय पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि इस समय पर जो बजट पेश हुआ है उसको देखते हुए क्या लगता है आने वाले समय में जो आर्थिक हालात हैं वो सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे। जयपुरिया साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। जयपुरिया साहब, सबसे पहला मेरा सवाल, बजट को कितने नंबर आप देना चाहेंगे 10 में से? कि नंबर देना मुश्किल है, मैं यही कह सकता हूं कि बजट पॉजिटिव था जी। सरकार को कुल 2 महीने मिले थे इस बजट को बनाने के लिए जी। और 2 महीनों में उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को। जी। खास तौर से ज़रूरत है हिंदुस्तान में अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवाइव करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवाइव करना। जी। इन दोनों को बड़े पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं। क्या आपको लगता है कि यस, हम 2015-16 के बजट तक आते आते सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, सरवाइव करने लगेगी इकोनॉमी और वापस से हम एक अच्छा बूम इकोनॉमी के अंदर देखेंगे? मैं इतना ही कह सकता हूं अभी कि जीडीपी ग्रोथ जो कि 4.7% तक चली गई थी पिछले साल 13-14 में, उसकी उम्मीद ये है कि इस साल 14-15 में ये 5.5 to 5.9% हो जाएगी। जो ये शिफ्ट होगा फ्रॉम 4.7 to 5.5 विच इज़ 0.8% to 1%, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी एक चुनौती भी है और बहुत बड़ा एक इसमें इससे हिंदुस्तान को फायदा होगा। इस समय पर सभी की सभी अर्थव्यवस्थाएं वापस से उभरने की कोशिश में हैं, चाहे हम यूएस की इकोनॉमी ले लें, यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी ले लें और एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो सभी इकोनॉमीज अब दोबारा से रिवाइव करने लगी हैं। क्या उसका प्लस पॉइंट इस करंट गवर्नमेंट को मिल रहा है? उसका ये बेनिफिट लेगी आगे आकर के, उसको क्रेडिट करेगी कि देखिए हमने ये चमत्कार करके दिखाया, हम इकोनॉमी को वापस पटरी पर ले आए, या फिर ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो रही हैं? जो ये बजट आया है ये मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। और जो आपका सवाल ये है कि केवल विलायत विदेश में क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है इसलिए हिंदुस्तान में उसको फ़ायदा मिलेगा, उसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, पर हिंदुस्तान को भी अपने लेवल पे जो चेंजेस लाने थे वो उन्होंने इस बजट में दर्शाया है और इससे मतलब बेहताश फ़ायदा हिंदुस्तान को मिलेगा। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को अलाउ करना, इससे क्या लगता है आपको विदेशी निवेश के अंदर में एक जंप आएगा, एक स्ट्रेंथ मिलेगी? देखिए, जो इन्होंने एफडीआई अभी जो लिमिट्स रेज की हैं 26% से 49%, इंश्योरेंस और डिफेंस 2 महकमे में की है इन्होंने। जहाँ तक इंश्योरेंस का सवाल है, इसके मेरे ख्याल से जल्दी ही परिणाम सामने आएंगे और देश के लिए हित में रहेगा, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर डेवलप करने के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए मतलब हमारा देश ये चाहेगा कि जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं ये सारे लोगों को मिले। अभी काफ़ी लोग इससे वंचित रहते हैं। सिमिलरली जो डिफेंस की भी बात है, क्योंकि अभी इंपोर्ट बहुत बड़ा हो रहा है इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट का और हिंदुस्तान में डिफेंस आर्म्स का प्रोडक्शन नहीं है, तो ये जो इन्होंने रेस किया 49% एफडीआई लिमिट, इससे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी यहाँ इम्पेटस आएगा। जी। इन सब घोषणाओं का इम्पैक्ट गवर्नमेंट के खजाने को किस तरीके से इम्प्रूव करेगा? सरकार ने इतनी सारी घोषणाएं की हैं, टैक्स एक सोर्स है आपके पास में इनकम का, उसको आपने रिड्यूस कर दिया, हर लेवल पर रिड्यूस हुआ है। केवल अगर हम लग्जरी गुड्स की तरफ देखें या फिर तंबाकू की तरफ देखें तो वहाँ पर सरकार ने टैक्सेस के अंदर जरूर इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, लेकिन बाकी जगहों पर सरकार ने टैक्सेस के अंदर कटौतियाँ की हैं। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या खजाने के ऊपर नहीं जाएगा? देखिए, इस बजट में 2-3 बातें उन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने बहुत मतलब क्लियरली ये बात बोली है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो घटाएंगे। एक उन्होंने कमेटी भी बनाई है जो अपनी रिपोर्ट जल्दी ही देगी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है किस तरह से वो कम किया जा सकता है। वो रिपोर्ट आने से काफ़ी कुछ कदम गवर्नमेंट भी उठाएगी जिससे कि ये जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है वो कम हो। दूसरे उन्होंने बात बोली है जो तमाम सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसमें से भी काफ़ी मतलब उनका डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और काफ़ी पैसा सिस्टम में आएगा। जो चीज़ें पिछली सरकार ने पिछले बजट के अंदर की उसी को ही यहाँ पर आगे कैरी किया गया है। इसमें क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नए मेजरमेंट्स इस नई सरकार ने लिए हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो एक्सपेंडिचर कट करने का इनका विचार सामने आता है। दूसरा जो नरेगा स्कीम चल रही है, इन्होंने इस बजट में अभी साफ तौर से ये कहा है कि ये देना जरूर चाहेंगे नरेगा स्कीम, बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए देना चाहेंगे, तो इससे जो एसेट बने, रूरल मार्केट में एसेट बने, एग्रीकल्चर के लिए एसेट बने,
मतलब मुझे इस बजट से ये अनुमान है कि जो पैसे देने चाहेंगे उससे एसेट बिल्डिंग होगी, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। जी, अभी आपको क्या लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म्स होने चाहिए थे उसकी ठीक से यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया उसको? इस बजट में जो फाइनेंस स्टेटमेंट, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिए हैं, उससे एक तो उन्होंने कहा है कि जो कंसेशनल रेट ऑफ फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर में हो रही है, जो अभी 7% में हो रही है, उसमें 3% की और रियायत दी जाएगी अगर टाइमली पेमेंट होगा। इसके अलावा भी उन्होंने कई स्कीम्स निकाली है वेयर हाउसिंग के लिए, जैसे कि अनाज नुकसान ना हो, और इरिगेशन फैसिलिटी के लिए। तो कई सारे अनाउंसमेंट्स हुए हैं जिससे कि एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी मिलेगी। जो विश्वास कारोबारियों का, ट्रेडर्स का, बाजार का, विदेशी निवेशकों का, घरेलू निवेशकों का सरकार के प्रति बना है, वो प्रोस्पेक्टिव से क्या वो विश्वास बना रहेगा इस सरकार के प्रति? देखिए, जो इंडिकेशन है इस बजट से, जो कि जेटली साहब ने कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, कि इन्वेस्टर फ्रेंडली बजट रहेगा। आज के दिन सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है टैक्स रेगुलेशंस में। तो उन्होंने ये भी इस बजट में बोला है कि एक वो कमेटी बनाएंगे जो कि स्टेक होल्डर्स से बराबर बात करती रहेगी और अपनी अपनी रिपोर्ट अगले 2 महीनों में देती रहेगी। दिस विल बी ए कंटिन्यूस प्रोसेस, और जो जिससे कि वो निर्देश, चाहे वो CBDT हो या CBEC है, उनको देते रहें। तो ऐसा नहीं कि आप पूरा साल वेट करते रहें। तो जो भी करेक्टिव मेजर्स लेने हैं टैक्स कंप्लायंसेस में, या टैक्स के जो मिसअंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग में हो जाती हैं, वो संग संग में दूर होते रहें। जी, क्योंकि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आप क्या बेहतर समझते हैं कि यस, इस बजट के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, वो फुलफिल हो गई? टेक्सटाइल को बोल के इन्होंने कोई विशेष अभी इस बजट में बात नहीं कही है, एक्सेप्ट उन्होंने ये कहा है कि 6 टेक्सटाइल क्लस्टर्स वो और बनाएंगे। वो एक अच्छी कदम है, टेक्सटाइल क्लस्टर्स बनाएं। टेक्सटाइल का ये अनुमान था कि टफ अपग्रेडेशन फंड है मॉडर्नाइजेशन के लिए, उसमें कुछ बढ़ोतरी करेंगे। अभी बजट स्पीच में नहीं आया, हो सकता है डॉक्यूमेंट्स में अगर जब देखेंगे, पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि उन्होंने उसके लिए क्या किया है। तो ओवरऑल सभी सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। टेक्सटाइल में तो एक पर्टिकुलरली जो नए क्लस्टर्स बनेंगे उसमें एम्प्लॉयमेंट होगा, उसमें एक्सपोर्ट होगा, तो ये अच्छी बात है। ये बेस्ट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।